साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो खास तौर पर अपनी महादशा या अंतरदशा में किस प्रकार का रिजल्ट आपको प्रदान कर सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि पूरी वैज्ञानिकता, पूरी तार्किकता के साथ में आपको जो ग्रहों की स्थिति है वो समझ में आ जाए। साथियों, एक कॉन्सेप्ट है नीच ग्रह का। जैसे हम व्यवहारिक जीवन में ये मानते हैं कि कोई साधु है, कोई सत्संगी है, यदि वो शराब की दुकान पर अर्थात किसी नीच स्थान पर जाकर के बैठना प्रारंभ कर दे तो यदि हम उसका सम्मान करते थे, आदर करते थे, तो अब हम शायद उसका आदर उतना नहीं कर पाए। तो वैसे ही जब किसी भी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह नीच राशि में पहुंच जाता है तो वो कभी भी अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करता, वो अशुभ परिणाम ही प्रदान करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र यदि नीच राशि के हो तो वो क्या परिणाम प्रदान करता है। साथियों, मेष लग्न में शुक्र वैसे भी एक अति मारक ग्रह है और वो यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो यहां पर नीच राशि के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या परिणाम प्रदान करेंगे? सबसे पहली बात तो जो उनके कारकत्व के क्षेत्र हैं उससे वंचित करने, उससे संबंधित नकारात्मक परिणाम देने का वो कार्य करेंगे। साथियों, उनका कार्य है शादी संपन्न कराना, क्योंकि शादी के बाद ही व्यक्ति आमतौर पर किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख का उपभोग करता है। तो डायरेक्टली शादी में अननेसेसरी डीले, और शादी यदि हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको ये यहां पर स्थापित कर देता है। साथियों, स्त्रियों की कुंडली में नीच राशि का जो शुक्र है वो किडनी या मूत्र संस्थान या स्तन से संबंधित कोई ना कोई स्थायी रोग जो है वो अवश्य ही यहां पर दे देता है। चूंकि मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव के लॉर्ड भी शुक्र है, इसलिए इस भाव से संबंधित वो नेगेटिव ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये धन का भाव है तो धन की कमी व्यक्ति को सदैव बनी रहती है। ये कुटुंब का भाव है तो अपने ही कुटुंब के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति से, जातक से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ये वाणी का कार्य क्षेत्र है तो व्यक्ति अपनी ही वाणी से अपने जो बनते हुए कार्य हैं उनको बिगाड़ने का कार्य यहां पर कर देता है। सप्तमेश भी इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव बनते हैं, इसलिए वो विवाह की अभी हमने जैसे कि पहले भी बात की, दाम्पत्य जीवन की बात की, और इसके अतिरिक्त यदि पार्टनरशिप में व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें भी ये उसको असफलता ही प्रदान करता है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर छठे भाव में शुक्र नीच राशि के हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में शुक्र जो है वो इनको छठे भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, अर्थात रोग जिनकी अभी हमने चर्चा की, ऋण, व्यक्ति ऋण जाल में जो है वो फंसने का कार्य करता है। कई बार वो नेगेटिव थॉट्स भी उसको यहां पर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। शत्रुता, जिसको देखो वो ही शत्रुता लेकर के सामने व्यक्ति के खड़ा हो जाता है। शुक्र यदि यहां पर विराजमान है तो वो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस द्वादश भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, और ये भाव है वृद्धावस्था का। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति के संघर्ष जरूरत से ज्यादा होता है। ये भाव है विदेश का, तो विदेश जाकर के व्यक्ति को बहुत बड़े संकट में फंसते हुए या विदेश व्यापार में किसी बड़े संकट में फंसते हुए देखा जाता है। ये भाव है व्यय का, तो व्यय सदैव उसके आय से अधिक ही बने रहते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, ऋण संबंधी जो है उसकी बात हमने की। इसके अतिरिक्त नशे का भी व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करना प्रारंभ कर देता है, डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है, और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी योग यहां पर नीच राशि का शुक्र जो है वो स्थापित जरूर कर देता है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि यदि शुक्रदेव नीच राशि के हैं
तो सबसे पहले जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या प्रेम का पार्टनर है, प्रेमी है, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है, उसके प्रति सदैव ईमानदारी का व्यवहार करें, क्योंकि शुक्र को वो उसको अति प्रिय है। दूसरा, शुक्र के आपको दान करने हैं, क्योंकि वो मारक है, मारक ग्रह के सदैव दान किए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन जितने भी हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं, तो उसका दान शुक्रवार को आप जरूर करें। और जो भी महादशा आपको चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं, ताकि ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं ये जड़ से समाप्त हो जाए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी भी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।